बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है ये 23-24 सेशन के लिए मैथ्स का। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे। सेक्शन ए और बी हमने कंप्लीट कर लिया है, वो आप चेक कर लेना। तो अभी हम इसका सेक्शन सी करेंगे स्टार्ट। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे इससे प्रीवियस वीडियोस में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी मिल जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब हम इसका सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेक्शन सी का 26 क्वेश्चन है। प्रूव करना है √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार करा रखा है, आपको आता भी होगा, फिर भी मैं एक बार जल्दी जल्दी करा देती हूँ इसे। तो कैसे प्रूव करना है √5 को इरेशनल नंबर। तो जस्ट सिंगल √5 है ना, तो इसको करने के लिए लंबा मेथड होता है। और अगर 2 + √5 या 3 - 2 √5 ऐसा कुछ होता है तो वो छोटे तरीके से हो जाता है सॉल्व। बट यहाँ पे आपको पूरा a/b मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, √5 को आप क्या लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम करके चलेंगे कि √5 ना इरेशनल नहीं है, रेशनल है। क्या है ये? एक इरेशनल नंबर है। सॉरी, इरेशनल तो प्रूव करना है ना, तो इसको हम रेशनल मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ओके। सबसे पहले आप इसे एज्यूम करो कि ये एक रेशनल नंबर है। फिर आपको इसे क्या करना है, सच दैट कि आपको इसे a/b मान लेना है। क्या मान लेना है? a/b। और यहाँ पे एक कंडीशन ले लेनी है, a एंड b को प्राइम नंबर्स है। a एंड b कैसे है? को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब इधर भी स्क्वायर करो, राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर कर दो। तो √5 पे स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, एंड यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा, a²/b²। इसके बाद आपको दिख रहा है ये फ्रैक्शन बन गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 5b² किसके इक्वल हो जाएगा? 5 को b² से कर दो और a² को 1 से कर दो। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिख दो और ये वाला इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिख दो। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि जो आपका a² है वो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि a² 5 टाइम्स ऑफ b² है, तो यानी a² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, a² किससे डिविजिबल है? 5 से। तो अगर a² 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब a भी तो 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा ना। अगर a² डिविजिबल है 5 से तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। तो अब आप a को ना 5 टाइम्स ऑफ c ले लो, क्योंकि a 5 से डिविजिबल है तो a 5 टाइम्स ऑफ c है। ठीक है, यहाँ पे c को भी आप किसी इंटीजर ले लो, c भी क्या है? एक इंटीजर है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आप पुट कर दीजिए इन इक्वेशन मान लो ये वाली जो इक्वेशन थी ये इक्वेशन 1 थी। ठीक है, तो a की वैल्यू की जगह आप 5c पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। तो 5b² तो एज इट इज रहेगा, बट a की जगह क्या आ जाएगा? 5c पे, और a पे स्क्वायर है तो 5c पे स्क्वायर लग जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि 5b² तो ऐसे ही रहेगा,
ये स्क्वायर 5 पे भी है तो 25 और सी पे भी है तो सी स्क्वायर। अब 5 से ये 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5c स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि बी स्क्वायर भी 5 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर भी क्या है 5 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि बी स्क्वायर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से, है ना। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो बी भी आपका 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन नंबर ले लेना है। जो सबसे पहले ए था वो 5 से डिविजिबल था, उसको आप इक्वेशन 2 मान लो, और जो आपका बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल आया है इसको आप इक्वेशन 3 मान लो। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से आपको क्या पता चल रहा है, सेकंड एंड थर्ड से आपको पता चल रहा है कि ए भी 5 से डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है। तो यानी कि ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर। इनका कॉमन फैक्टर क्या है, इनका कॉमन फैक्टर 5 है, क्योंकि दोनों 5 से डिविजिबल है। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ गया, इसका मतलब ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर में तो कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर्स। समझ आया इतना। अब देखो आगे क्या लिखना है, अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो हमारा जो हमारा जो हमने इसको तो को प्राइम नंबर मान के चले थे, बट ये तो फेल हो गया, तो हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब समझते हैं ना, विरोध प्रकट हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। ठीक है, कि जबकि हमने ए और बी को कोप्राइम माना था, जबकि ये क्या आ रहा है, ए एंड बी कोप्राइम नहीं आ रहा, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। किस लिए उल्टा आ रहा है ये, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन किया है, ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या एजम्पशन किया था हमने, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले एजम्पशन लिया था ना हमने, क्या एजम्पशन लिया था, सबको याद होगा, दैट रूट 5 इज, क्या माना था हमने, इसको रेशनल माना था ना। तो ये हमने रॉन्ग एजम्पशन शुरू में लिया था, इस कारण से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि कोप्राइम नहीं आ रहा है, जबकि हमने कोप्राइम भी मान लिया था। तो कोप्राइम माना, जबकि ये कोप्राइम नहीं आ रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। किस कारण से आ रहा है, क्योंकि हमने रूट 5 को क्या माना था, स्टार्टिंग में रेशनल माना था। इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, हेंस रूट 5 क्या होगा, हेंस रूट 5 इज इरेशनल। तो यानी ये रेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल होगा। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा जब भी ये रूट 5 वाला इरेशनल आएगा, या रूट 3 वाला भी आ सकता है, रूट 7 वाला भी आ सकता है, तो कोई बात नहीं। आप क्या करोगे, आपका अगर मान लो क्वेश्चन में रूट 3 आ गया, तो आप यहाँ पे 3 को ए बाई बी रख लेना, रूट 3 को ए बाई बी, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 3 रख लेना। तो यहाँ पे जब 3 रखोगे आप, तो फिर यहाँ पे आपका 3 3 जा 9 बन जाएगा, फिर 3 से ही कट जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब आपको जहाँ जहाँ 5 लिखा है ना वहाँ 3 से रिप्लेस करना है। ऐसी रूट 7 आ गया तो जहाँ जहाँ 5 लिखा है वहाँ 7 से रिप्लेस कर देना। तो ये सारा आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में उल्टा मान के चल रहा है, रूट 5 रेशनल है, फिर आप इसको ए बाई बी मान लो, जिसमें ए और बी को आप को प्राइम नंबर मान सकते हो। फिर आप इसको स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करने से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 जो है ए स्क्वायर से डिविजिबल हो जाएगा, तो यानी 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर 5 से डिविजिबल हो गया तो ए 5c मान लो। अब ए क्योंकि 5c की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है आपको, है ना, यहाँ पे पुट करनी है। तो इससे क्या होगा, यहाँ 5 का स्क्वायर यानी 25c स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये 5 से ये कट जाएगा 20, तो ये भी 5 से डिविजिबल हो गया। तो सेकंड एंड थर्ड से आपको पता चलता है कि इनका दोनों का तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है, और अगर ये कोप्राइम नहीं है तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है फैक्ट में।
क्यों आ रहा है कॉन्ट्रडिक्शन? क्योंकि हमने गलत माना था स्टार्टिंग में कि √5 रेशनल होता है। इसका मतलब √5 कैसा होता है? इरेशनल होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको सबको समझ आ गया होगा।